शाम हो गई। सूर्य डूब चुका है एवं चारों ओर उदासी ही उदासी छा गई है। इतना कहने के साथ ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। आज इस तरह से बेटी की विदाई देखकर रीना की मां की आत्मा तड़प गई होगी। मायके से ठुकराई बेटी को देखकर किस मां का कलेजा नहीं फटेगा। आज अगर उसकी मां जीवित होती तो वह भी जीते जी मर जाती। रीना भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुश्किल से 2-4 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मां पीछे से उसका आंचल खींच रही है। रीना एक पल के लिए यह भूल गई कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। वह खुशी के मारे जल्दी से पलटती है, उसके कंठ की आवाज भी भर्रा जाती है। सिर्फ किसी तरह से वह इतना ही कह पाई, मां तुम हो क्या? पीछे मुड़ने के बाद वह देखती है वहां तो कोई नहीं है, लेकिन अब भी उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका आंचल खींच रहा है। तब वह नीचे की ओर देखती है कि उसका आंचल तो मां के लगाए गुलाब के पौधों में फंस गया है। वह अपना आंचल छुड़ाकर नीचे बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पौधे में उसकी मां की आत्मा बसी है और वह रोते हुए रीना से पूछ रही है कि बेटा फिर कब आओगी? रीना अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है कि मां अब मैं कहाँ आऊं, यहाँ कौन है मेरा? यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर रो लेने के बाद वह अपने आंसुओं को पोंछती है और फूलों पर पड़ी हुई पानी की बूंदें जो उसकी मां के आंसू की तरह लग रहे थे, उसे रीना अपने आंचल से पोंछने लगती है और कहती है, अब मैं तुझे और रोने नहीं दूंगी मां। रीना को आज ऐसा लगा कि पौधे के रूप में उसे मां मिल गई और वह अपनी मां से कहने लगी, मां मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। अपने अंतिम समय के कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था, रीना मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। कम से कम अपनी आंखें मूंदने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। परिस्थितिवश मैं तुम्हें अंतिम बार देख भी नहीं पाई। मुझे लगता है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी देखभाल करने से मुझे पश्चाताप करने का मौका मिल जाएगा एवं तुम्हारे होने से मेरा घर आंगन सदैव खिला खिला रहेगा। इस पौधे के कांटे मुझे पिछले कुछ दिनों की कड़वी बातें और दुख दर्द की चुभन याद दिलाती रहेगी, लेकिन ये फूल मुझे हमेशा तुम्हारे होने का हमेशा एहसास कराएगी। इसकी खुशबू के रूप में मुझे तुम्हारा प्यार जो मुझे सदा मिलता रहेगा। तुम्हारे प्यार के सामने पिछले कुछ दिनों के दर्द को मैं एक काली रात के बुरे स्वप्न की तरह भूल जाना चाहती हूँ और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद रीना गुलाब के पौधे को उखाड़कर आंचल में समेट लेती है। आंचल में मिट्टी सहित पौधे को समेटते देख नव्या और काव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी मिट्टी से तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मिट्टी नहीं मेरी माँ के चरणों की धूल है, जो आज आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है। सच में रीना की मां ने आज भी उसे मायके से खाली हाथ जाने नहीं दिया, क्योंकि गुलाब के पौधे के रूप में रीना को सबसे कीमती सौगात मिल गया। ऑटो में बैठते हुए रीना बहुत खुश है और फूलों को सहलाते हुए आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मां भी उसके साथ है। अब वह अपनी मां के साथ बिताए हुए मीठे पलों एवं सुनहरी यादों को दिल के पन्नों पर सहेज कर रखेगी। अपनी मां के साथ गुजारे लम्हे ही यादगार के रूप में उसके लिए सबसे अनमोल है। एक दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्रण लिया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ेगी एवं अपनी मां के सारे सपने पूरे करेगी।
आज जब जिंदगी ने उसे मौका दिया है तो वह भी अपनी जिंदगी को मौका जरूर देगी। वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर जरूर काबिल बनाएगी एवं अपने माँ का नाम रोशन करेगी। दुख के सागर में गोता लगाते लगाते शायद आज रीना के सारे दुखों का अंत हो गया। आज रीना को बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हो रहा है। आज उसे अपने माँ के प्यार की अनुभूति हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह अपने माँ की गोद में सोई हुई है और उसकी माँ उसके बालों को सहलाते हुए तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा यह गीत गुनगुना रही है और रीना आंखें मूंदकर अपनी माँ के प्यार एवं कोमल स्पर्श को महसूस कर रही है। आज उसके मन में जीवन को नए तरीके से जीने की नई तमन्ना जागृत हो गई है। इतने में ऑटो चलने लगती है और अब वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शायद विधाता ने बेटियों की किस्मत में यही लिखा है कि जिस मिट्टी की वे जड़ें हायती हैं, वहां वे फिर से जुड़ नहीं पाती। अपने लिए वे एक नया जहान बनाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।